वर्धन साहब? हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मुझे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और जो लास्ट टाइम जो हमने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स मुझे नहीं दिख रहे। एक क्वेश्चन हमारा ये भी था कि ये जो आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका पब्लिक को बेनिफिट क्या मिला है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, इसका आपने जो, और हम लोग रिसर्च की बात तो बाद में करेंगे, पहले जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसकी जो एविडेंस है वो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की है क्या, और उसका कौन से कंडीशंस के लिए इसका ज्यादा प्रभाव है, ये कोई डेटा है क्या? ये हमारा लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था, उसके बारे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अभी। और तीसरा जो है वो साइंटिफिक रिसर्च कुछ तो भी होना चाहिए, तो इसके बारे में भी मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। वापिस इसमें जो पब्लिकेशन उन्होंने दे दी है वो सभी ये प्रेडेटरी जर्नल्स के पब्लिकेशन है, उसका कुछ फायदा नहीं है, वो कोई फायदा नहीं रखते हैं। तो पीयर रिव्यूड अच्छे जर्नल के कोई पब्लिकेशन मुझे अभी जो दिया है डॉक्यूमेंटेशन उसमें से तो नहीं दिखा है। थैंक यू सर। थैंक यू वर्धन साहब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको भी रिलेटेड करूंगा। तिवारी जी सुनिए, मैं जो प्रोफेसर पटवर्धन ने कहा मैं इसको जरा आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। देखिए, आप समझ क्योंकि आप तिवारी जी कई सालों से इनके बिहाफ पे इस कॉज को परस्यू कर रहे हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आई रियली वैल्यू योर कंट्रीब्यूशंस। थैंक यू सर। लेकिन जो अभी जो बात बन रही है सारी की, एक तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे काल मैती वाले हैं, उसके बाद इंडिया के अवस्थी साहब के हैं, एनएल सिन्हा साहब के हैं, दूसरी जो अच्छी किताबें छपी हैं, बेसिकली दे आर रिपीटिंग द सेम व्हिच इज रिटन इन द अब्रॉड एक्चुअली। और सब पटवर्धन जो ये कह रहे थे, एक सवाल पूछ रहे हैं, वो बड़ा वैलिड है। अगर मान लो क्योंकि वहां उस कंट्री से तो कोई हार्डली कुछ पब्लिकेशन नहीं आई है। अब ये हमारा जो कंट्री है वो तो 1800s की पब्लिकेशन है, 1900 150 साल पुरानी है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे कंट्री से अगर मान लो किताबें नहीं है, आपके कोई जर्नल नहीं छप पाए, जर्नल में पेपर बड़े कम छप पाए, कोई बात नहीं, वो मुद्दे पर आते हैं, लेकिन वो साइंस के लिए जरूरी है। वो अगर आपके पास कोई यहाँ के डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किताबें भी हैं जो यहाँ के डेटा को दिखाती हैं कि ये वाले पेशेंट्स, मतलब 10 जगह 20 जगह 40 जगह के जो आप इतने सारे मेडिकल कॉलेज भी है आपके बहुत सारे, अच्छा उनके अंदर इतनी सारी चीजें, इतने पेशेंट ट्रीट किए गए जिनका ये सिम्टम थे, ये सिंड्रोम थे, जो आप ये वेस्कुलर कह रहे हैं, एक दूसरे कैंसरस फॉर्म कह रहे हैं, तो आपके मियाज़न के हिसाब से वो क्लासिफाइड है इस ग्रुप में, और उनको ये चीजें दी गई, वो ठीक हो गई। वो पब्लिश इवन किताबें भी हैं डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, जिसको कि कोई कमेटी जाके उस जगह के डेटा वेरीफाई कर ले, ठीक है, तो वो भी एक प्रूफ हो जाएगा कि ये एस्टैब्लिश चीज है जिसको वेरीफाई किया जा सकता है। ये सवाल पूछना डॉक्टर साहब ने पहले भी बड़ा क्लियरली बोला था जब ये थर्ड मीटिंग हुई थी तब भी है, तो आई थिंक इज रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन है, सच्चाई में उसका उत्तर नहीं है आपके पास अभी भी जो आपने 7-8 पब्लिकेशन दिए हैं उसमें मैं बताता हूँ कि एक तो जो रैट वाला जो है वो रैट में टेस्ट करके दिखाया, वुंड हील हो गया। अब वो एक सिंगल सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से उसको मैथ्यूरियल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। अगर वो नॉर्मली में भी अगर कितने लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं जिस ड्रेसिंग करने से बगैर कोई ड्रग लगाए तो भी हो जाते हैं, क्योंकि बगैर दवाई लगा के वुंड ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल होती तब ड्रग चाहिए। अब दूसरी चीज जो है, जैसे डेंगू के ऊपर पेपर लिख दिया और एक सिंगल केस रिपोर्ट है एक पेशेंट की और अंदर खूब सारी कहानी लिख दी। अच्छा, डायबिटीज के ऊपर, जेस्टेशनल डायबिटीज के ऊपर बोला तो फिलॉसफी उसमें लिख दी पूरी। अच्छा, 2-3 रिव्यू पेपर छाप दिए। तो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन यहाँ से इस पैथी के बेसिस के ऊपर किसको बेनिफिट मिला, किस टाइप के पेशेंट से जो दूसरे से ठीक नहीं हुए, वो डेटा नहीं है अभी तिवारी जी। तो अभी भी आप वो सिस्टम है, कैसे आप इसको इंप्रूव करेंगे? मतलब अब इतने सारे मानो सैकड़ों लोग आपके पास है, सुझाव है आपको, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको। अगर इतने लोग इकट्ठे वॉलंटियर होकर जितनी साल की आपकी एसोसिएशन बनी हुई है, अगर कोई कंट्री का स्टैंडर्ड जर्नल चलता जिसमें कि मेडिकल वाले भी एमिनेंट लोग होते मेंबर, अच्छा दूसरे आयुर्वेदा वाले भी होते, आपके भी होते, अच्छा तो उसकी क्वालिटी वेरीफाई हो जाती, क्लिनिकल डेटा की भी हो जाती। आज भी उसके किए बगैर चाहता है नहीं तिवारी जी, चाहे हम क्या रिकमेंडेशन कर पाएंगे नहीं, एक बार और हियरिंग करके देंगे रिकमेंडेशंस।
लेकिन अल्टीमेटली वो डेटा किसी स्टेज पे चाहिए होगा। मतलब ये विश्वास पे नहीं चल सकता, क्योंकि जो लीगल चीज है वो विश्वास पे नहीं है अकेले, लीगल चीज में तो कागज चाहिए। तो उसमें हमने आपको 2-3 बार में पहले भी क्लियर की बात कि वो उस रास्ते पे बगैर चले कोई रास्ता है नहीं रियलिटी में, चाहे वो किसी भी पैथी को रिप्रेजेंट करे। देखिए हम आपको आज बताएं कि इवन जो पुरानी पैथीज के ऊपर इतने ड्रग ट्रायल छप गए, इवन आपके जो आयुष सिस्टम्स के ऊपर भी सैकड़ों में आ गया नंबर अभी, लेकिन उनकी ओरिजिनल किताबें थी। आपकी इंडिया की भी ओरिजिनल डेटा हो, ओरिजिनल एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम डॉक्टर पटवारी साहब बिल्कुल ओपन माइंड से करें तो उसको भी हम कंसिडर करने को तैयार हैं। साइंस तो करनी ही पड़ेगी एक स्टेज पे, लेकिन ये वाला भी डॉक्यूमेंट है तो उसका भी वैल्यू है। तो आई थिंक आपको उसका भी उत्तर ढूंढिए, अगर कर सकते हैं तो दीजिए प्रोवाइड करके। सर मे आई आंसर सर? और कोई लर्नेड कोलीग्स को और मेंबर सर कोई क्वेश्चन पूछेंगे? सर मैं आंसर सर मैं बोलूं क्या? हाँ तिवारी जी बोल रहे हैं पहले, रजक साहब उसके बाद आप बोलिए। तिवारी जी बोलिए। सर जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही है, उसी के अनुरूप में चला। अभी जो भी डायरेक्शन दिया गया था आपके द्वारा पिछली मीटिंग में और एक्सपर्ट्स के द्वारा, हमने इसमें अभी जो लेटेस्ट उड़ीसा यूनिवर्सिटी से एक इसमें ट्रायल हुआ वो भी हमने इसमें लगाया है। अब की जो अभी हमने सप्लीमेंट्री प्रपोजल जो दिया है, और जो टेस्टिमोनियल्स हैं पहले भी दिखाए थे लेकिन इस बार लगाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन टेस्टिमोनियल्स को हम मतलब एक ऑथेंटिक, जैसे सर ने बताया था, पटिकरन साहब ने डायरेक्शन दिया था कि दिस टाइप ऑफ टेस्टिमोनियल इज नॉट अप्रूव्ड। मैं आप इन सारे टेस्टिमोनियल्स को किसी ऑफिशियल गजट में डाल के या उसमें दीजिए, तब कहीं जाके इसको, नहीं तो कोई भी अपने घर पे भी कर सकता है या क्लिनिकल ट्रायल में उसका डेटा नहीं एप्रोप्रिएट हो सकता। तो सर हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। अब यदि कोई डायरेक्शन हमको गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिल जाए तो ये जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर अपना वर्क करना शुरू कर देगी। मेरा ये रिक्वेस्ट है सर कि है सब कुछ लेकिन सब अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको एक बॉडी ऐसी चाहिए जो गवर्नमेंट उसको हैंडल करे, एक्सपर्ट हैंडल करे, तो ये सारा डाटा प्रॉपर आ जाएगा। थैंक यू सर। मैं सर से ये कहूँगा डॉक्टर कुलदीप से कि गवर्नमेंट की बॉडी इसको ऑर्गेनाइज नहीं करेगी। हमको आपके इतने जो आपने एक बनाया है एसोसिएशन, या जो हम कह रहे हैं कि जिन सब लोगों ने मिलकर प्रपोजल लिखा, तो ये तो एक आपको ही डॉक्यूमेंट या एक केस बिल्डअप करना पड़ेगा जिसमें कि आप कहेंगे कि ये हमारा लिटरेचर है, ये हमारा साइंटिफिक एविडेंस है, जिसमें इतने पब्लिकेशन है, इतने इंटरनेशनल जर्नल में है, इतने नेशनल जर्नल में है, और इतने हमारे अपने हॉस्पिटल के जर्नल में है, और ये हमारी बुक्स हैं जो कि यहाँ के ऑथर्स ने लिखी हुई हैं, ये हमारी बुक्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जो डॉक्टर पटवर्धन ने कहा, आपको ये सब मिला के एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कि हमारे कंट्री में इतने सेंटर्स में इतने हॉस्पिटल्स हैं और इतने फिजिशियंस इसमें हैं, इनकी क्वालिफिकेशन ये है, और ये किस तरह के पेशेंट ठीक कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे है। तो ये गवर्नमेंट के डायरेक्शन में तो नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी इसको रिकॉग्निशन देने की सोच रही है, लेकिन जब ये आपकी तरफ से प्रपोजल में आना चाहिए, जो कि इस प्रपोजल में नहीं दिख रहा, इस सारे डॉक्यूमेंट में एनेक्डोटल फोटोकॉपी है कि किसी ने एक ठीक हुआ, किसी का एक प्रिस्क्रिप्शन है, किसी का, तो ये इससे साइंस का एविडेंस बिल्डअप नहीं होता, केस बिल्डअप नहीं